जेडीयू की कमान अपने हाथों में लेकर नीतीश ने यह जता दिया है कि वो ही जेडीयू के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन उनके इस रुख को लेकर उनके गठबंधन के नेता असहज हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं 2024 चुनावों से पहले नीतीश उनको छोड़कर एनडीए के खेमे में ना चले जाए। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन ने जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन को उनका आंतरिक मामला बताया है, लेकिन नीतीश के सियासी कौशल से सभी परिचित हैं। इसीलिए हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा आज का सवाल है कि जेडीयू में उथल पुथल का इंडिया ब्लॉक पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, नीतीश के फैसले पर न केवल इंडिया गठबंधन की नजर है, बल्कि बीजेपी भी नीतीश के सियासी पैतरे को करीब से देख रही है। 2024 में महागठबंधन के लिए इम्तिहान बड़ा है, जिसके लिए सभी विपक्षी दल जोड़ तोड़ में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट बिहार की राजनीति में लिखी जा रही है। 2024 के लिए बिहार में नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश की पार्टी में हुए इस बदलाव का असर केवल उनकी ही पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा। मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की शुरुआत की थी। विपक्षी दलों को एकजुट करने के अगुवा बने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को उम्मीद थी कि वो विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनेंगे, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नीतीश की जगह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री पद के लिए नाम की घोषणा गठबंधन ने अभी तक नहीं की है, लेकिन माना जाता है कि खड़गे का नाम आगे किए जाने से वो आहत हुए। हाल ही में दिल्ली में हुई गठबंधन की बैठक में जब उनको संयोजक पद भी नहीं मिला तो वो नाराज हो गए। अब नीतीश ने एक बार फिर से जेडीयू की कमान अपने हाथों में लेकर गठबंधन को भी सीधा संदेश दिया है कि अगर इसी तरह से उनकी अनदेखी की गई तो उनके पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं। इससे महागठबंधन पर सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से काम करेगा और इंडिया गठबंधन का एक ही संकल्प है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा बिहार से मिला है, क्योंकि बिहार के लोग जब जब अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। तो हमको लगता है कि चाहे वो 42 का मामला हो, 74 का मामला हो, फिर इधर 2022 में ही ये नारा दिया गया था, बीजेपी मुक्त भारत बने और बीजेपी भगाओ देश बचाओ। तो हमको लगता है कि ये पार्टी का अध्यक्ष बनना न बनना, ये गठबंधन पर कहीं कोई असर, सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश को आज कार्यकारिणी की बैठक में गठबंधन और सीट समझौते से जुड़े सभी फैसलों को लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। ऐसे में वो चुनावों में गठबंधन के सहयोगी दलों के मजबूती से मांग रख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम बंगाल में ममता के सख्त रुख से परेशान कांग्रेस के लिए बिहार में भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। जेडीयू इंडिया का जरूर हिस्सा है, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इससे किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इस पर टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है। जेडीयू जो फैसले करना चाहे वो अपनी पार्टी के लिए कर सकता है। जेडीयू की कमान एक बार फिर से नीतीश के हाथों में जाने के बाद बीजेपी इस मामले को जेडीयू का अंदरूनी मामला कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार कितने अहम हैं। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान बच गए हैं मुख्यमंत्री पद पर, उनको जाना तय है। नीतीश कुमार के सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो सरेंडर करें, घुटना टेके, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं, एक अल्टीमेट और देंगे। अगर उस समय तक नहीं बात मानेंगे तो अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हैं ही। जदयू क्या 5 गो एमएलए 10 गो टहलते हुए लालू जी के यहाँ चला आएगा, किस्सा खत्म। नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार में फिर से सियासी बवाल खड़ा हो सकता है और हो सकता है कि बिहार में एक बार फिर से सरकार बदल जाए। जो चर्चा है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ जाएंगे, तो ये इसमें दम आपको लगता है? चर्चा नहीं, हम तो सोचते हैं कि एनडीए में जाने के सिवाय उनके सामने कोई विकल्प नहीं। बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच 2024 के चुनाव से पहले यहां बड़े बदलाव हो जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ पटना से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे।